नमस्कार दोस्तों। जज अमन शर्मा को इंसाफ कब मिलेगा? उनके पिता चीख चीख कर सारी बातें बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह से उनके बेटे को टॉर्चर किया जा रहा था। सफदरजंग पुलिस साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का जांच कर रहा है। आखिर किस तरह से जांच की जा रही है कि अभी तक निधि मलिक जो आईएएस अधिकारी है, जो देवेश महिला की कभी पत्नी थी, जो खुद आईपीएस अफसर है, इसके अलावा इस मामले में दूसरी जो लेडी है, जो मेन आरोपी है स्वाति मलिक, जो पत्नी है अमन की, आप सोचिए उनके पिता का बयान। बाथरूम में वो चला गया, उसको बाहर नहीं निकाला, वहाँ इंतज़ार करते रहे और उसके बाद जब उसने ये कदम उठा लिया उसके बाद आकर गेट खोला और कहा मुझे नहीं पता कहाँ है। अगर ये बात सच है उनके पिता की जो उन्होंने बयान दिया है तो कितनी संगीन इल्ज़ाम लगाया उन्होंने। ये सीधा सीधा अबेंडमेंट टू सुसाइड का मुकदमा तो दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, जांच आगे क्यों नहीं बढ़ रही? और अगर क्लीन चिट देने तो क्लीन चिट दीजिए और खत्म कीजिए मामले को, ताकि सच सामने आए। एक होनहार, आप सोचिए, अधिकारी इस तरह से अपनी जान दे दे, कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल यह भी उठता है कि आखिर कौन सी मजबूरी थी, किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, वो कौन कौन सी बातें थी। एक एक मोबाइल रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। आजकल तो मोबाइल अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस होता है। अगर उसको ईमानदारी से जांच की जाए, कुछ चीज़ें डिलीट कर दी गई होगी, रिट्रीव की जाए, उनका डिजिटल अकाउंट पूरा चेक होना चाहिए, बैंक अकाउंट चेक होना चाहिए, इसके अलावा लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस प्रेशर में है? क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस प्रेशर में तो वाकई गंभीर बात है। उनके पिता का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, पहले ही सुनिए आप। नहीं, न्याय होगा हमारे साथ। हम अपनी जगह सही हैं और पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है। पुलिस प्रशासन सही काम कर रहा है, अपनी दिशा में सही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हमसे जो मांगा गया हमने उनको दिया है। सारी डिवाइसेस उन्होंने जब्त कर ली हैं, सीज कर ली हैं। हमारे साथ जैसा हुआ है वैसा हमने उनको बताया है। आप एक तरीके से वहाँ पुलिस पर उस पुलिस समय मौजूद थे। सही इन्वेस्टिगेट कर रही है और हमें पूरा भरोसा है कि न्याय होगा, जस्टिस होगा। आप वहाँ मौजूद थे, आपके बयान और आपकी चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं क्योंकि उस समय वो नहीं, मेरे से तो बेटा, मैं बैठा हुआ था, बेटा बोला मैं स्वाति से एक बार बात कर रहा हूँ पापा। उसने रात को ही मुझे बताया था, तो 8 बजे फोन आया था मेरे पास, तो मैं तुरंत चला गया। इन बिटवीन बेटी भी चली गई थी, बेटी को फिर ये ड्रॉप कर आया था घर। और रात भर हम साथ सोए हैं, मैंने पूरी रात उसको समझाया है। जिस समय का ये इंसिडेंट हुआ उस समय वो दोनों रूम में ही थे और उसी रूम में ये घंटे 2 घंटे तक बातें कर रहे थे। मुझे कतई अंदेशा नहीं था कि ये इसी रूम में दोनों साथ बैठ करके बात कर रहे हैं, उसी दौरान ऐसा हादसा ही कर लेंगे। मुझे स्वाति से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा होने देगी। कोई भी महिला इतनी कठोर या इतनी निर्दयी या इतनी क्रूअल नहीं हो सकती कि उसके सामने उसका पति उसी की चुन्नी को लेकर के जाए और उसी बेड के साथ 2 गज की दूरी पे ही, 4 पैंट की दूरी पे ही बाथरूम है उसी कमरे में अटैच्ड, और उसी में उसने सुसाइड कर लिया। और इसने मुझे बताया नहीं पापा, मैं बैठा हुआ था, ये थोड़ा सा भी मुझे अंदेशा दे देती है, मुझे भी कुछ थोड़ा सा भी आवाज हो जाती। नहीं हुआ, मैं उसे नहीं बचा पाया। स्कूलिंग स्कूलिंग कहाँ से की थी? प्राइवेट स्कूलिंग एपीएस अलवर पब्लिक स्कूल से हुई है उसकी। बहुत होशियार, बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था, बहुत ऑनेस्ट। एलएलबी और एलएलबी उसने सिम्बायोसिस पुणे से किया था, 5 इयर्स डिग्री कोर्स, बहुत अच्छे मार्क्सों से। एलएलएम उसने दिल्ली से किया था। आप तो नहीं कभी शेयर की लेकिन मदर और सिस्टर से कभी शेयर करता तो क्या मुझसे कभी कोई दर्द या कोई परेशानी मुझसे रही? वाइफ से कभी नहीं बताई उसने ये बात कि पापा मम्मी दुखी होंगे।
क्योंकि उसने अपनी मर्जी से साथ शादी की थी। उसने मुझे बताया था कि ये ट्रेनिंग में मेरी लड़की से मुलाकात हुई, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुरंत सहमति दे दी। सब शादी में सारी चीजें मैंने खुद ने अलवर अपने घर पे ही शादी 2 दिन के लिए अलवर में ही सारे फंक्शन किए मैंने। अलवर से ही शादी की थी। ये लोग आ गए थे। कुछ नहीं, मेरा घर बंद हो गया। बच्चे अब उनके पास ही हैं, उन्होंने कोई कांटेक्ट उनके परिवार ने नहीं, कांटेक्ट किया उसके बाद? कोई कांटेक्ट नहीं, बल्कि वो तो रूम से निकल के अपनी सिस्टर को और अपने चाचा को टेक्स्ट किया उसने, ऐसा हो चुका है, और वो लोग आ गए और वो लोग इसको भगा ले गए। और ये उनके साथ बैठ के चली गई। मैं चिल्लाता रहा, स्वाति अमन कहाँ है, अमन कहाँ है, अमन। लेकिन मुझे उसने कुछ नहीं बताया। अपने घर में वहाँ सीसीटीवी तो लगे होंगे वो समय? घर में कैमरे, जब ये अंदर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन ये जब बाहर जाते हैं तो उनको ऑन करके जाते हैं। ओके। उस समय कैमरे काम नहीं कर रहे होंगे, मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मैं शादी को 4 साल हो गए। 4 साल के दौरान मैं 4 बार भी कभी नहीं गया, और मैं कभी 1-2 घंटे से ज्यादा कभी रुका भी नहीं हूँ। यहाँ भी आना जाना कम था उनका? नहीं, अमन तो आती थी नहीं, लेकिन अमन भी आता था, वो भी आई है। ये कहना तो गलत है कि वो नहीं आई, लेकिन अब उसने थोड़ा सा, मैं फील कर रहा था कि कुछ इनमें चल रहा है, लेकिन मेरे को ये विश्वास नहीं होता था। मुझे फील तो हो रहा था इस 2-4 महीने से, कभी रीजन समझ में नहीं आया? क्योंकि वो अमन ने बहुत कम बात करना चालू कर दिया था वो परिवार से। थोड़ी डिस्टेंस? वो डिस्टर्ब था, इसलिए बात नहीं कर पा रहा था। डिस्टर्ब था वो, डिस्टर्ब था, बहुत डिस्टर्ब था। बच्चे अभी उनके पास हैं उनके दोनों? बच्चे दोनों उन्हीं के पास है। उन्होंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है किसी भी चीज में। मैं आज टीए की बैठक करके आया हूँ, परसों फिनरल का। उनके परिवार की तरफ से या उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। कोई उन्होंने सांत्वना या किसी भी प्रकार की वो उनके माता पिता तो पहले ही मतलब नहीं, आपसे वो कोई कांटेक्ट नहीं था उनके। उनके माता पिता तो किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट कभी उन्होंने, उनके फादर ने कभी मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मैंने हमेशा कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने पिछले ट्यूसडे को उनको 2-3 मैसेज भी डाले थे, जब मुझे कुछ, मेरी बिटिया ने थोड़ा मुझे बताया था, क्योंकि वो बिटिया के काफी क्लोज था मन, और बिटिया को सारे मैसेज करता था, बिटिया से वो सारी चीजें शेयर करता था। लेकिन वो बिटिया को ये कहता था कि तू मम्मी पापा को मत बताना, नहीं तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। इसलिए बिटिया डरी हुई थी, बिटिया ने कभी मुझे नहीं बताई ये बात। आप सोचिए, एक पिता अपनी पीड़ा बयां कर रहा है, उनके रिश्तेदार ने भी ये पीड़ा बयां की है, उनका क्या कहना है ये भी सुनिए। मेरी मनस्थिति ऐसी नहीं है लेकिन मैं कोई ऐसी बात कहूँ। मैंने कल दिल्ली में भी उन लोगों ने काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट की, तो फिर मैंने जो वहाँ प्रेम जी ने बयान दिया था वही मैंने बताया। और ये तो निश्चित रूप से है कि भाई कोई आदमी अगर ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाता है, जान देना आसान नहीं होता। और जो आदमी जिसको पता है कि मेरे घर में एक भाई जो मेरे पे डिपेंडेंट है, माता पिता परेशान है, और जो बताया गया है कि उसने रात को फ़ोन किया कि जी मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है, जो है मैं, मेरा ये आखिरी कॉल है आपको। 8 बजे रात को परसों फ़ोन आया। तो भाई साहब प्रेम जी जो है बिना किसी ड्राइवर के, बिना किसी व्यक्ति को साथ लिए रात को 10 बजे 10:30 बजे कोई किसी को क्या बुलाएगा, और वो खुद गाड़ी चला के, जबकि उससे उसी दिन सुबह वो वृंदावन से वापसी आए हैं। वो हर महीने वृंदावन जाते हैं। तो 30 तारीख को वृंदावन गए थे, 30 की रात को वहीं रहे थे, और 1 को वापसी आए। 1 को वापसी आए हैं, और फिर उनको कुछ काम था, तिजारा गए हैं, जैसा कि मार्केट का अच्छा बताया। और वहाँ से जब वापसी आए तो इसका फ़ोन आ गया कि पापा ये मेरा आखिरी फ़ोन है और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ।
वहाँ पहुँचे ही। जैसा कि पता लगा है कि इनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया गया, शायद वो उस पीड़ा को नहीं झेल पाया जो फादर के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। पहले ही पीड़ा में था वो, कुछ कहा गया, इन्होंने बहुत हाथ कर जोड़े, वो भी रोता रहा, किसी ने एक नहीं सुना। और ये घटना जो हुई है वो भी दरवाजा बंद था कमरे का, उसमें दोनों पति पत्नी ये थे और उसके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। और वहीं वो बाथरूम में बच्चे का स्टूल लेकर गया और शॉल लेकर गया उसकी। तो ऐसा तो होता नहीं है कि 2 फुट 3 फुट की दूरी पे ना पता लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब वहाँ काफ़ी देर से शोर नहीं आया तो ऐसा मैं बोल के कहा था, तो उसने कहा जी मैं आखिरी कोशिश करके देख लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ। और होगी तो वसीर चलो अलग रहते हैं, उनका भी आपस में नहीं बनता। वो नहीं, वो भी IPS अधिकारी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे ज़्यादा जानकारी आपको लगता है उन्होंने कोई दखलंदाजी की हो, अमन इसलिए यही टेंशन कह में? रहे हैं कि भी उसका इंटरफेयर बहुत था। अच्छा, हमारे पास कंफर्मेशन तो नहीं है भाई। हाँ, एक बैच के थे, वहीं जान पहचान हुई, क्योंकि जातीय भिन्नता भी थी, लेकिन मुझे उस बात को ना मानते हुए कहा कि चलो बच्चे अगर तैयार हैं तो लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? नहीं, वही जब इसने एग्ज़ाम पास किया तो उसने भी पास किया, तो जो ट्रेनिंग होती है उस दौरान जान पहचान हुई, तो इन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं एक जो ध्यान होता है। अमन के ब्रदर 30 साल की उम्र थी। तो आज पत्नी की तरफ से कोई नहीं आया, उनके परिवार से बच्चा भी नहीं आ पाया उनका? कोई नहीं आया। इनकी जो बड़सास है वो क्या विवाद था? अब मैं इन विषय में जाना नहीं चाहता। इतना बड़ा कदम उठाया पुलिस परिवार। जांच कर रही है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि भी आप मानते हैं ये हत्या है? मेरा रिश्ता भी इस तरह का नहीं है कि मैं इतना कब से विवाद चल रहा था दोनों के बीच, कितने समय से? क्योंकि अभी कुछ समय पहले डिलीवरी भी हुई थी, कुछ महीने पहले। हाँ, सब लोगों में डिलीवरी भी हुई थी। और देखो, अब मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि मेरा रिश्ता एक तो ऐसा है, और दूसरा मेरी मनस्थिति ऐसी नहीं है। बहुत बड़ी घटना है, ये आसमान गिरने जैसा है। ठीक सर। और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता संसार के अंदर। और इसके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि कानून व्यवस्था को जो है ना, इसमें संज्ञान लेना चाहिए। एक सो मोटो वो लेना चाहिए कॉग्निजेंस, और देखना चाहिए कि भाई ये सुसाइड नहीं है, इसको सुसाइड नहीं। दोनों एक ही बैच के एक वो भी बड़ी दुखद है वो भी पहलू। मैं बता रहा हूँ आपको, जो छोटा ब्रदर वो लॉ कर रहा था निर्मा यूनिवर्सिटी से, अहमदाबाद से, वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके सर में चोट आई, बड़ी मुश्किल से बचा। लेकिन अभी वो मानसिक रूप से उस तरह से अभी पर वो नहीं है। तो बेटी तो मेरी बहू है। मुझे नहीं समझ में आता कि इस पीड़ा से और परिवार क्या मांग कर रहा है? परिवार क्या मांग कर रहा है? जो न्यायोचित कार्यवाही होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इस चीज़ को बिना देखे हुए कि कौन क्या है, तो इंसान है, सबसे पहले इंसान है। उसके बाद में अगर आप देखिए, अगर किसी की भी गलती है, समझे ना, और इसके लिए तो आप लोगों को सबको, अब देखो मीडिया है या पत्नी क्या बच्चों को लेकर चली गई? कहाँ गई है, कुछ पता लगा? वो उसकी सिस्टर रहती है IAS से, वहाँ दिल्ली में ही रहती है। उसकी सिस्टर ही उसको लेने आई थी, और उसका चाचा योगवीर लेने आया था। उनकी सिस्टर के जो हस्बैंड है, अंतिम संस्कार था, मतलब जो मृतक है वो अपने पुत्र से मुखाग्नि नहीं ले पाए, पिता को करनी पड़ी। क्या लग रहा है कि रिश्तों में जो ये खटास आ रही है कहाँ ले जाए? समाज का विघटन है ये। समाज जिस दिशा में जा रहा है और जो कुछ हो रहा है समाज में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मेरी तो इस समाज के प्रबुद्ध लोगों से, और जो ऐसे पदों पर बैठे हैं, जो नीति निर्धारण करते हैं, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर एक जुडिशियल ऑफिसर के साथ ये घटना घट सकती है तो आम आदमी का। तो इस मामले में अब इंतजार है न्याय का। IAS अधिकारी एक तरफ कटघरे में है तो दूसरी तरफ एक जज की मौत है।
एक इंसाफ की बात है। आप सोचिए, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, उनका क्या कसूर था? और अगर इतनी ईगो थी, रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो डिवोर्स ले लेते। क्यों एक दूसरे को परेशान किया जा रहा था? क्यों एक दूसरे के परिवारों के सपनों को तोड़ा गया? आप सोचिए एक पिता के लिए कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उसका बेटा इस तरह से चला जाए। एक बहन के लिए, जो बहन को सारी बातें अपनी बताते थे, इस तरह की बात सामने आ रही है, तो बहन के ऊपर दबाव भी डाला था मरने की कि डैडी को मत बताना। आप सोचिए वो लड़का सारी बातें बता रहा है और उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, और ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है कि वो इतना ज़्यादा जकड़ा गया कि उसके पिता घर पर मौजूद है और वो एक कदम उठा रहा है। यानी उसको किसी पर क्या विश्वास नहीं था? बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आने वाले वक्त में पुलिस पूछेगी, लेकिन जो दोषी है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए, वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।